नेलो की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन आंखों में एक दुनिया समाये फिरती थी। सुबह सवेरे जब बाकी बच्चे नींद के मजे ले रहे होते, नेलो एक छोटे से कपड़े में हाथ बांधे पानी की बाल्टी और सफाई का सामान लेकर घरों की तरफ रवाना हो जाती। उसका काम था बर्तन मांजना, फर्श धोना और बाकी छोटे मोटे काम करना। वो न तो स्कूल जाती थी, न कभी किसी खिलौने की दुकान के अंदर गई थी, लेकिन एक ख्वाब जरूर उसके दिल में छिपा हुआ था, कुछ बनने का, कुछ चमकने का। एक दिन जब वो एक बड़े से बंगले में बर्तन धो रही थी, तो एक बच्चा खेलता हुआ किचन में आया। उसने नेलो को सिरता पा देखा, फिर हंसते हुए बोला, तुम तो हमेशा बस बर्तन ही धोती रहोगी, है ना? वो जुमला मामूली था, लेकिन नेलो के दिल में तीर की तरह पिवस्त हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ता से बर्तन धोती रही। लेकिन इस दिन उसने दिल में एक फैसला कर लिया, हाँ, मैं बर्तन धोती हूँ, मगर एक दिन मेरे अपने बर्तन होंगे, अपनी दुकान होगी और मेरे ख्वाब चमकेंगे। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन इल्म हासिल करने का शौक बेहद था। वो जिन घरों में काम करती, वहाँ जब बच्चे स्कूल के काम करते, नीलो दौर खड़े होकर सुनती, लिखाई पढ़ाई को देखती। कुछ घरों में उसने अपने मालिकों से पुरानी किताबें मांगे। रात को जब सब सो जाते, तो नीलो मध्यम रोशनी में पढ़ती रहती। फिर एक दिन एक खातून ने उसकी लगन को महसूस किया। उन्होंने नीलो की स्कूल में दाखिला करवाया। अब नीलो सुबह स्कूल जाती, दोपहर में काम करती और शाम को खुद पढ़ती। सालों बाद जब वो बड़ी हुई, तो बावर्ची खाने में अपनी महारत को एक नया रख दिया। उसने खाना पकाने के कोर्स किए, होटलिंग सीखी और कई छोटे छोटे केटरिंग ऑर्डर्स लिए। आखिरकार उसने अपना पहला छोटा सा फूड स्टॉल खोला, सिर्फ 2 मेजें और नीलो के हाथ के बने खाने। लोग दीवाना हो गए। उसके खानों में सिर्फ जायका नहीं, एक कहानी थी, एक लड़की की कहानी जिसने बर्तन मांजते मांजते ख्वाब चमकाए। कई साल बाद जब नेलोज डाइनिंग के नाम से इसकी होटल चीन मशहूर हुई, तो वही बच्चा जो कभी तंज करके गया था, एक दिन उसके रेस्तोरां में बैठा खाना खा रहा था। नीलो खामोशी से उसकी मेज पर गई, मुस्कुरा कर बोली, कैसा लगा मेरा चमकता हुआ ख्वाब?